इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 The detective। फिल्म एक्ट्रेस रजनी चोपड़ा को कोई जान से मारना चाहता है, लेकिन कौन? और तुम कौन हो? देखिए, हमें पता चला है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। मुझे क्यों कोई भला जान से मारना चाहेगा? इसे जहर देकर मारा गया है। क्या? ये चाकू की धार को देखो, ये धार इस तरफ है। अगर इसने अपनी कलाई काटी होती तो धार जो थी वो इस तरफ होनी चाहिए। इस फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट को गौर से देखो राठी। इसमें एक बात बड़ी अजीब है, इसमें किसी के भी उंगलियों के निशान फोन पर नहीं मिले। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सामने। क्या रश्मि का कुकिंग क्लास में जहर तुमने डाला था? हे भगवान, करण सर को थोड़ी बुद्धि दे दो। जब देखो दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाते रहते हैं, हर बात की खाल निकालते हैं। अब आएंगे और इस बात के पीछे पड़ जाएंगे कि ग्लव्स में जहर क्यों नहीं निकला। मुझे क्या पता। मोनिका, मोनिका, कौन है बे? सर आप आ गए? देवेन से कुछ पता चला? नहीं, देवेन हमें कुछ बता पाता इसके पहले ही किसी ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। किसने? उसी ने, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए भोला को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि भोला ने उसे किचन में ये कुकिंग ग्लव्स बदलते हुए देख लिया था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इस ग्लव्स में जहर इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये ग्लव्स बदल दिए गए थे? मोनिका, मैं पूना से लेकर यहाँ तक यही सोचता आया हूँ कि अगर जहर इन ग्लव्स में नहीं था तो फिर जहर किस में था? इन ग्लव्स को गौर से देखो, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम रजनी की लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट लाई? सर रजनी की डेड बॉडी की जांच चल रही थी, बस रिपोर्ट आती ही। हाँ डॉक्टर मेहता, मैं करण द डिटेक्टिव बोल रहा हूँ। यस सर, मैं आपका ही काम कर रहा था। रिपोर्ट रेडी है, मैं भेजता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि रजनी की लाश की उंगलियों में या उसके नाखूनों से
जहर के ट्रेसेस मिले हैं क्या? यस सर। फाइन फाइन, थैंक यू डॉक्टर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग रजनी की उंगलियां और नाखूनों में से जहर के ट्रेसेस मिले हैं, और वो जहर इन ग्लव्स के अलावा कहीं और से पहुंच ही नहीं सकता था। और अगर इन ग्लव्स में जहर नहीं है तो फिर जरूर ग्लव्स बदले गए हैं। फिर तो सर कातिल घर में मौजूद लोगों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बयान के मुताबिक उनमें से कोई किचन में गया ही नहीं था। अब अगर घर में मौजूद लोगों में से कातिल कोई नहीं है तो कौन है? अब या तो ये भोला जानता है, या तो फिर वो शख्स जिसने हमें कातिल की प्लानिंग की इत्तला दी। राठी, तुम उस शख्स को ट्रेस करने की कोशिश करो और मैं जाकर भोला से मिलता हूं। ओके सर। आई एम सॉरी मिस्टर करण, ये कोमा में जा चुका है और अब इसका बचना लगभग नामुमकिन है। माय गॉड। अब क्या होगा सर? ये तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। नहीं मानेगा, इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना। एक दरवाजा बंद होगा तो कोई एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ बोलो राठी। सर, हमने उस आदमी को ढूंढ निकाला है जिसने हमें फोन करके रजनी के कत्ल की साजिश के बारे में बताया था। वो लोधी कॉलोनी में रहता है। आप लोधी गार्डन में पहुंच जाइए, मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फैंटास्टिक राठी। देखा मानेगा, भगवान हमेशा उनका साथ देता है जो सच के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। राठी ने उस आदमी को ढूंढ निकाला है जिसने रजनी के बारे में पुलिस को फोन किया था। हाँ, लेट्स गो। Karan, the detective. हाँ राठी, कौन है बात में? दरअसल ये अनिल नाम का एक चोर है सर। हाँ। कल इसने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप को एक नया वीडियो गेम बेचा था। ये वीडियो गेम उसने कपूर साहब के घर से उसी रात चोरी किया था जिस रात इसने हमें फोन किया था। कपूर साहब का घर रजनी के घर से 2 फरलांग दूर है। कपूर साहब ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को पहले से ही शक था कि ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला चोरी का सामान खरीदता और बेचता है। पुलिस ने छापा मारा तो बाकी सामान के साथ कपूर साहब का वीडियो गेम भी मिल गया। अच्छा। दुकान वाले ने बताया कि ये वीडियो गेम उसको अनिल नाम के एक चोर ने बेचा है। उसने ये भी बताया कि अनिल नाम का ये चोर रजनी नाम की एक मॉडल का बहुत बड़ा फैन है। और जिसने हमें फोन किया था सर, उसने भी अपने आप को रजनी का फैन ही बताया था। इसीलिए मैंने महकमे वालों को ऐसे ही आदमी की तलाश करने के लिए कहा जो रजनी का फैन हो। बस थोड़ी और तहकीकात की तो अनिल के घर का पता चल गया। फैंटास्टिक। शिंदे, अनिल अभी तक घर में ही है ना? जी हाँ, वो घर में ही है। चलो राठी देखें एक मामूली से चोर को रजनी के कत्ल की साजिश के बारे में कैसे पता चला। हाँ। क्या बात है साहब, आप लोग यहाँ इस वक्त? हमें फोन करके जो खेल तूने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए हमें तेरी मदद की जरूरत है। आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया? या तेरी याददाश्त के मुरझाए हुए पेड़ को राठी की लाठी का सहारा दूं? हाँ राठी जी, इन्हें अपनी लाठी का सहारा दे ही दीजिए। शायद इन्हें कुछ याद आ जाए कि परसों इन्होंने रजनी जी के पास वाले घर से एक वीडियो गेम चोरी किया और आज एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बेच दिया। याद आया? रजनी का कत्ल होने वाला है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली और रजनी का कत्ल किसने किया? मेरा यकीन कीजिए साहब, रजनी जी का कातिल कौन है मुझे नहीं पता। गिनती सीधी गिनोगे? 1 2 3 4। ये 99, 98, 97 वाली गिनती हमारी समझ में नहीं आती। समझे? चलो शुरू हो जाओ शुरू से। जी, दरअसल मैं रजनी जी का फैन हूँ और उन्हें करीब से देखने की बहुत तमन्ना थी साहब, इसलिए परसों उनके घर चला गया। पिछला ताला खोलकर जब मैं अंदर बढ़ा तो एक आदमी और एक औरत की आवाजें सुनाई दी।
उनकी बातों से ऐसा लगा कि रजनी जी घर पर नहीं है और रजनी जी का कत्ल करने का प्लान बना रहे थे। उसके बाद में कपूर साहब के घर गया, वहां से वीडियो गेम चुराया। अच्छा, उसके बाद आपको फोन कर दिया। कौन थे वो दोनों जो रजनी को मारने का प्लान बना रहे थे? साहब ये तो मुझे नहीं पता, उनका चेहरा तो नहीं देखा, बस उनकी आवाजें सुनाई दी। सर आदमी तो देवेन होगा, लेकिन औरत? अगर तुम उस औरत की आवाज दोबारा सुनोगे तो पहचान लोगे? जी क्यों नहीं, हम चोरों के कान तो उनके बॉडीगार्ड होते हैं। एक अच्छा चोर अपने साये के कदमों की आवाज सुन लेता है। लाठी, सभी को रजनी के यहाँ बुलाओ और इसे भी वहां ले चलो, उसी जगह पर जहां पर इसने ये दोनों आवाजें सुनी थी, ताकि इसे आवाज पहचानने में आसानी हो। चलो। तुम सब यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आपने अचानक हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल हमें पता चल चुका है कि रजनी का कातिल आप में से ही कोई एक है। ये क्या कह रहे हैं आप? Karan, the detective. अनिल, बाहर से आने वाली आवाजों को बड़े गौर से सुनो और उन आवाजों में उस आवाज को पहचानने की कोशिश करो जो परसों रात तुमने देवेन के साथ बात करते हुए सुनी थी। जी साहब। अनिका, अगर ये उस आवाज को पहचानता है ना तो मुझे बताना। ओके सर। सुना ना, समझ में आया कि नहीं? अगर आवाज पहचान के ना पहचानने वाली हरकत की ना तो तुम्हें चोरी के इल्जाम में मैं सजाए काला पानी दूंगी, समझे? करण साहब, मिस्टर राठी क्या कह रहे हैं कि रजनी का कातिल हम में से कोई एक है? जी हाँ, मैं आप सभी को एक मौका और देता हूं। आप में से जिस किसी ने भी रजनी के खाने में जहर मिलाया है और भोला और देवेन की हत्या की है, वो खुद ब खुद सामने आ जाए और अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो बहुत जल्द कातिल को बेनकाब कर देगा। आप प्लीज हवा में तीर चलाना छोड़िए और बताइए कि सबूत क्या है। हम लोगों का टाइम बहुत कीमती है, सो प्लीज डोंट ट्राई एंड वेस्ट इट। और वैसे भी जिस वक्त भोला का कत्ल हुआ था उस वक्त हम सब इस हॉल में रजनी के साथ मौजूद थे। आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल हमने किया है? बिल्कुल, वो तो कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो ये जानने के बाद कि पुलिस को उसकी प्लानिंग की पूरी इंफॉर्मेशन है, उसी वक्त रजनी का कत्ल कर देगा। कमाल है। हाँ, पूछता चल रही से मैं तेने बाद में फोन करूँ। वो मेरी बीवी कल्पना का फोन था, चिंता कर रही। आप लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वो क्या है ना, अंदर एक जादू का डिब्बा है, उसमें से मैं कातिल के नाम की चिट निकालकर अभी आता हूं। क्या है? साहब, उस रात उस औरत के फोन की भी घंटी बजी थी और उसने सेम यही हरियाणी लैंग्वेज में कहा था जो इस लड़के ने अभी कहा। क्या? कि मैं काम में बिजी हूं, मैं तेने बाद में फोन करूं। हाँ, तो बात यह है, क्या बात है मेहुल, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? कल्पना, ये डिटेक्टिव करण है।
ये तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या बात है मिस्टर करण? आपसे कुछ पूछना था कल्पना जी। जी कहिए। आप उस दिन अपने पति मिस्टर मेहुल के साथ यहाँ खाने पर नहीं आई थी, क्या बात है? रजनी ने आपको इनवाइट नहीं किया था क्या? जी बुलाया था, लेकिन मैं ऐसी फिल्मी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक करती हैं, फिल्मी पार्टियां बहुत बोर होती हैं। हिट फिल्मों को भी फ्लॉप कर देते हैं, फ्लॉप फिल्मों को हिट कर देते हैं। कौन हो तुम? और इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? करण साहब, यही वो आवाज है, यही वो औरत है जो रजनी जी का खून करने का प्लान कर रही थी। करण, द डिटेक्टिव। ये क्या बकवास है मिस्टर करण? यह बकवास नहीं, हकीकत है मिस्टर मेहुल। आपकी पत्नी कल्पना जी ने ही रजनी के नौकर देवेन के साथ मिलकर रजनी की हत्या का प्लान बनाया था। और जब 2 दिन पहले ये दोनों यहाँ प्लान की बातें कर रहे थे तो ये यहाँ मौजूद था और इसने इन दोनों की बातें सुनी थी। झूठ, सरासर झूठ है ये। 1 मिनट, आई हैव नॉट फिनिश्ड, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। प्लान ये था कि देवेन उस डिनर पे जिस पर आप सब आने वाले थे सारी डिशेस बनाकर बहाना बनाकर पूना चला जाएगा और रजनी मेहमानों के लिए रोटियां बनाएगी। रजनी शायद कुकिंग ग्लव्स पहनकर किचन में काम किया करती थी ताकि उनके खूबसूरत हाथों पर कोई आंच ना आ जाए। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन रजनी ने ग्लव्स पहन रखे थे और उसने ग्लव्स पहन के ही रोटियां बनाई थी। और फिर आपके प्लान के मुताबिक देवेन ने पूना जाने से पहले रजनी के कुकिंग ग्लव्स में जहर डाल दिया। मेहमान आए तो रजनी ने वही कुकिंग ग्लव्स पहनकर उनके लिए रोटियां बनाने के बाद ग्लव्स उतारे और किचन में रख दिए और फिर बाहर डाइनिंग टेबल पर आप सबके साथ आकर खाना खाया उन्हीं उंगलियों से जिनमें ग्लव्स का जहर लगा हुआ था। फिर क्या था, देखते देखते रजनी ढेर हो गई और ऐन उसी वक्त पर कल्पना जी आप किचन के पीछे के दरवाजे से किचन में अंदर आई। ग्लव्स आपने चेंज की। हाँ, शायद किचन के पीछे के दरवाजे की चाबी देवेन ने आपको दी थी, लेकिन इत्तेफाकन आपको सिक्योरिटी गार्ड भोला ने देख लिया। आपने सोचा कि जब भी रजनी के केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो भोला तो अहम गवाह होगा, तो आपने क्या किया? आपने भोला को मार डाला। फिर हमने देवेन से पूना में जाकर मिलने की बात की। आपने सोचा एक और अहम गवाह देवेन, तो आपने किसी को सुपारी देकर देवेन को भी मरवा दिया। दोनों आई विटनेस, दोनों अहम गवाह खत्म। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, कानून की आंखों से बच नहीं सकता और कभी कभार कानून चश्मा भी लगाता है। अच्छी कहानी बनाई है मिस्टर करण आपने, लेकिन झूठी। क्या सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? ये आदमी जिसने सिर्फ मेरी आवाज सुनी, कौन है ये? एक चोर। तो आप अदालत में मेरे खिलाफ एक चोर को खड़ा करेंगे? अदालत विश्वास करेगी एक चोर पर? यस डॉक्टर। फैंटास्टिक डॉक्टर, चलिए मैं पहुंचता हूं। थैंक यू। मोनिका, मैं तुमसे कहा था ना कि जो सच के रास्ते पे चलता है भगवान उसके साथ होता है। चलिए माना कि ये एक चोर है, इसकी गवाही कोई मायने नहीं रखती, लेकिन भोला एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी गवाही तो मायने रखती है ना। डॉक्टर साहब का फोन था, बोला ठीक है, उसे होश आ गया। अब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कह सकती हैं आप फंस चुके हैं। भला इसी में कि आप अपने गुनाह को कबूल कर लें, शायद कानून आप पर कुछ रहम करे।
रजनी ने इन्हें अपने मुंह जाल में फांस लिया था। मुझे पता चल गया था कि इनके बीच अफेयर शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगे। इनसे दूर रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और बाद में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने राठी, कभी कभार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ना कोई सीख होती है, ना कोई मॉरल होता है, ना कोई मैसेज होता है। सिर्फ गुनाह होता है, और गुनाह को सजा जरूर मिलती है। तो फिर हम भी मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 the detective, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 the detective, the detective, the detective.